YouTube एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई स्टार बनना चाहता है, पर कामयाबी का वो सीक्रेट कोड क्या है? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। कभी सोचा है कि एक वीडियो पर 100 व्यूज आते हैं और दूसरे पर 10 करोड़? मतलब इतना बड़ा फर्क क्यों? आखिर वो क्या चीज है जो कुछ वीडियोस को वायरल बना देती है? वैसे ये कोई बहुत गहरा राज नहीं है। जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा है। ये एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला जो कामयाब वीडियोस में बार बार नजर आता है। और आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं पैटर्न्स को डिकोड करेंगे और एक ऐसी प्लेबुक तैयार करेंगे जिससे देखकर कोई भी इस खेल को समझ सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। इस कोड को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर अरबों लोग देख क्या रहे हैं। YouTube का लैंडस्केप दिखता कैसा है? जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 6 करोड़ 30 लाख। ये सिर्फ एक कीवर्ड ASMR के लिए हर महीने होने वाले ग्लोबल सर्च हैं। मतलब ASMR, वो सुकून देने वाली आवाजें, फुसफुसाहट, जिसे सुनकर दिमाग को आराम मिलता है। ये नंबर दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर लोग बहुत ही खास तरह के कंटेंट को खोज रहे हैं। और ये सिर्फ ASMR की बात नहीं है। जब हम टॉप 5 ग्लोबल सर्च देखते हैं तो क्या मिलता है? ASMR, गेमिंग, गाने और हाँ, हमारे अपने सौरव जोशी व्लॉग्स। तो पैटर्न क्या है? लोग या तो आराम चाहते हैं, या एंटरटेनमेंट, या फिर अपने फेवरेट क्रिएटर्स से कनेक्शन। और फिर आते हैं इस प्लेटफॉर्म के बादशाह। एक तरफ है मिस्टर बीस्ट, एक अकेला बंदा जो पूरी इंडस्ट्री को हिला रहा है। दूसरी तरफ टी सीरीज, एक म्यूजिक जायंट, और फिर कोकोमेलन, बच्चों का कंटेंट। मतलब यहाँ हर किसी के लिए जगह है, चाहे वो एक अकेला क्रिएटर हो या एक बड़ा मीडिया हाउस। ठीक है, तो हम ये तो समझ गए कि लोग क्या देख रहे हैं, पर इससे भी बड़ा सवाल है, क्यों देख रहे हैं? इन नंबर्स के पीछे कौन सी कल्चरल फोर्सेस हैं जो हमारे देखने के तरीकों को बदल रही हैं? और यही एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, डिजिटल फ्रेंचाइजी। ये क्या है? सोचिए, ये क्रिएटर्स की अपनी बनाई हुई सीरीज है, जिनका एक अपना फैन बेस है, अपनी एक दुनिया है। ये किसी टीवी शो या फिल्म के रिलीज शेड्यूल का इंतजार नहीं करते। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है द अमेजिंग डिजिटल सर्कस। जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इसके ओरिजिनल एपिसोड्स को हटा भी दें तो भी सिर्फ फैंस के बनाए वीडियोस पर 25 अरब, जी हाँ, 25 अरब से ज्यादा व्यूज हैं। ये तो मतलब ओरिजिनल से भी बड़ी दुनिया बन गई। और गेमिंग, अरे वो तो अब सिर्फ गेम प्ले रहा ही नहीं, वो तो एक कल्चरल मूवमेंट बन चुका है। क्रिएटर्स रोब्लॉक्स जैसे गेम्स के अंदर अपनी पूरी दुनिया बना रहे हैं, और माइनक्राफ्ट, जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उस पर अब एक फीचर फिल्म बन रही है। ये सिर्फ गेम नहीं, ये शेयर्ड एक्सपीरियंस है। तो हमने बड़े ट्रेंड्स को देख लिया, कल्चर को समझ लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन सी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, वो कौन से एक्शंस हैं जिनसे आइडियाज को व्यूज में बदला जा सकता है? देखिए, कामयाब क्रिएटर्स हवा में तीर नहीं चलाते, उनका एक सिस्टम होता है। स्टेप 1, एक ऐसा आइडिया सोचो जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। स्टेप 2, ऐसा टाइटल लिखो कि लोग क्लिक किए बिना रह ना पाएं। स्टेप 3, थंबनेल ऐसा हो जो एक झलक में पूरी कहानी कह दे। और स्टेप 4, कमाई का सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि कई रास्ते बनाओ। थंबनेल की साइकोलॉजी को समझिए, ये कितना सिंपल और पावरफुल है। एक पहले और बाद की तस्वीर, ये दिमाग को तुरंत एक नतीजा दिखाती है। एक गंदे डेस्क से एक शानदार डेस्क तक का सफर, ये एक बदलाव है, और बदलाव देखना सबको पसंद है। और हाँ, कमाई, यहाँ पर एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहना, जबकि टॉप क्रिएटर्स अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं। एफिलिएट इनकम, अपने प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सरशिप्स, मेंबरशिप्स, सब कुछ। तो अभी तक हम बात कर रहे थे बड़े बड़े नंबर्स की, करोड़ों व्यूज की, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि YouTube पर कामयाबी का मतलब हमेशा भीड़ के पीछे भागना नहीं होता। जरा ये पढ़िए, ये मेड इजी नाम की एक संस्था का है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो मिस्टर बीस्ट की दुनिया से बिल्कुल अलग है। पर क्या ये कम जरूरी है? नहीं, ये दुनिया है उन लाखों एस्पिरेंट्स की जो UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड ऑडियंस है। इनकी ज़रूरतें बहुत खास हैं और बहुत ज़रूरी भी। तो यहाँ हमें YouTube के 2 अलग अलग चेहरे दिखते हैं। एक छोर पर है मिस्टर बीस्ट और टी सीरीज जैसे ग्लोबल जायंट्स जो करोड़ों लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं।
और दूसरे छोर पर हैं ये नीश पावर हाउस चैनल्स, जो एक छोटी पर फोकस्ड ऑडियंस की बड़ी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ लोग सर्च कर रहे हैं ASMR या माइनक्राफ्ट, और दूसरी तरफ कोई सर्च कर रहा है कि अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे मिला। ये सवाल लाखों लोगों के करियर का सवाल है। ये दिखाता है कि YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सीरियस लर्निंग टूल भी है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं, बड़े ट्रेंड्स, क्रिएटर्स की प्लेबुक और छोटी ऑडियंस की बड़ी ताकत। तो सार क्या है? YouTube पर कामयाबी का मतलब सबको खुश करना नहीं है। इसका मतलब है किसी एक खास ग्रुप को इतनी वैल्यू देना कि वो कहीं और ना जाए, चाहे वो सुकून की तलाश में हो, एंटरटेनमेंट की, या फिर अपने किसी इम्तिहान के जवाब की। तो असली गोल सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, असली गोल है एक फ्रेंचाइजी बनाना। तो अब सवाल ये उठता है कि वो अगली बड़ी फ्रेंचाइजी क्या होगी?